हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बेहद अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, उम्दाबाद होंगे। क्यों, मैं शिवम, आपके एसआर, अपने प्यारे परिवार, जो हमारा आपका एक संबंधित परिवार हुआ है, उसका नाम हमने दिया मित्रों क्या, एस आर अकेडमी। एस आर अकेडमी 100। एस आर अकेडमी ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस पर सारी क्लासेस सीटेट की जो सिस्टम है, सीडीपी, ईबीएस बोले तो हिंदी का भी, और मैथ का पेडागोगी इस चैनल पे आपके लिए, सीटीटी के लिए मतलब आता रहेगा मैटर। तो आइए, एक आज सीडीपी में मैंने विकास में काफ़ी टाइम दिया है और विकास को इतने अच्छे से मैंने यानी कि कवरअप कराया है। हो सकता है आपको एक ही दो टीचर मिलेंगे सीडीपी के लिए, नहीं तो हमारा तो सीडीपी है ही बढ़िया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये तो बात की बातें हैं। तो आइए, आज महान यानी कि महान धुरंधर वैज्ञानिक लेंगे। कौन? लेव वाइगोत्स्की। पार्ट होने वाला होगा, पार्ट डालें तो पार्ट बोलें फोर्थ, नाम यानी कि 4। तो आज हम लेंगे महान धुरंधर वैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की का भी अगर माने तो 2 क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की था तो सीटीटी लेता ही है। क्यों? अगर इनका निवास देखूं तो निवासी कहाँ के हैं, ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। ये तो मोस्टली बात है, रूसी कोई नहीं पूछता, दर्शॉव लिखा। ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने भाषा बोले तो भाषा पर इतना जोर दिया है कि इन्होंने अपने भाषा को ही, वाइगोत्स्की ने भाषाविद यानी कि सिद्धांतों के जरिए अपने सिद्धांतों का वर्णन किया। कैसे, किस किस हिसाब से इन्होंने भाषा पर क्या क्या सिद्धांत दिए। आइए थोड़ा सिद्धांतों की बात करें तो सिद्धांत तो हम मान लो बता ही गए, कैसे सिद्धांतों के ऊपर इन्होंने चर्चा की। इन्होंने एक तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत बोला। सामाजिक सांस्कृतिक बोले तो क्या, कि सिद्धांत को सामाजिक संरचना सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी एक ही को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार लोगों का जो आपस में विचारों का आदान प्रदान, बोले तो क्या, जैसे मोबाइल यही से हम लोग यानी कि दिन रात एक कर देते बतियाने में, ये है क्या? ये जो हमारा वाइगोत्स्की के अनुसार लोगों से आपस में यानी कि विचारों का आदान प्रदान करना, कोई अपनी छुपी बात को दूसरे के पास पहुंचा दिया। इस प्रकार से क्या है कि वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि जैसे विचारों का हम लोगों ने किया आदान प्रदान, तो सामाजिक अंतःक्रिया ही विकास का मूल आधार बन गई। यह सो के चलते हैं क्या, इन्होंने सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांतों पर बहुत ज्यादा फ्रेंड्स, इस प्रकार हम देखें क्या, कि नंबर 1 हम डालेंगे क्या, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। यशो के क्या सिद्धांत, फैक्ट्स देखें। बोला ना कि फैक्ट्स अगर आपको एक बार ही मैं सीडीपी हिला दूंगा, क्या, किसको, लेव वाइगोत्स्की। देखना क्या सिद्धांत, यानी कि क्या, ज्यादा ज्ञानी दूसरा। आइए, ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, इस शो के ज्यादा ज्ञानी दूसरा एम को, यानी कि एम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर्स। एम के ओ, एम के ओ, एम के ओ, इसको लिख लेना, मोर नॉलेजेबल अदर। यस ओके। क्या है कि मोर नॉलेजेबल अदर में, जैसे कि ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ज्यादा ज्ञानी कैसे, जैसे ऐसे कि बच्चा हमेशा उसी व्यक्ति से सीखता है कि जो उससे अधिक जानकार होता है। इट्स ओके, ये बालक खुद जानता है कि बच्चा हमेशा उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे होगा अधिक जानकार। जैसे क्या, कि इसमें क्या, बच्चा उसी व्यक्ति से सीखता है, उसी व्यक्ति से सीखता है, सीखता बोले सीखना, सीखता है जो उससे ज्यादा जानकार हो, जो उससे ज्यादा जानकार हो, ज्यादा जानकार हो। क्यों? इसका एक कारण क्यों, जैसे कि, जैसे कैसे, किससे सीखेगा, जैसे जैसे हो गए बालक के, हो गए कौन, माता पिता। माता पिता से सीखेगा। क्यों? माता पिता उससे हैं क्या, बेहतर, बड़े हैं। माता पिता से सीखेगा, शिक्षक से सीखेगा,
बड़े भाई बहन से सीखेगा या ज्यादा बुद्धिमानी अपने सहपाठी होगा उससे सीखेगा। किससे? जैसे किससे? माता पिता, माता पिता हो गए, और माता पिता यस ओके शिक्षक हो गए, शिक्षक, भाई बहन हो गए, भाई यस ओके बहन, भाई बहन के साथ साथ ज्यादा बुद्धिमानी, ज्यादा बुद्धिमानी कौन? सहपाठी, जो हमेशा साथ रहने वाला होता। सहपाठी इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि सहपाठी दो दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। जैसे अब सहपाठी अगर बुद्धिमान नहीं है तो बच्चा उससे सीखेगा नहीं, उससे दूर यानी डिस्टेंस बनाने लगेगा, दूर भागने लगेगा। इस टोके आप समझ गए होंगे। अगर माता पिता, अगर माता पिता हैं पागल, पागल बोले तो उनका मानसिक विकास हुआ है कम, तो ये बालक क्या समझेगा कि माता पिता हमसे हम कुछ नहीं सीख पा रहे, इसलिए क्योंकि बालक भी एक तर्किक यानी कि तर्क करने वाला होता है कि बच्चा स्वयं जिज्ञासु, आप ये तो जानते ही हैं। तो इसीलिए कि बच्चा उसी व्यक्ति से सीखता है जो ज्यादा हो जानकार। ओके, आई एम, आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा क्यों। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटिव करके है कौन? जैसे समीपस्थ, समीपस्थ, नजदीकी, संभावित विकास का क्षेत्र, यानी कि बोले तो क्या? नेक्स्ट दूसरा समीपस्थ, समीपस्थ इसी का दूसरा नाम है नजदीकी, नजदीकी इसी का दूसरा नाम नजदीकी स्टोके, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित, संभावित विकास का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र। बोला ना कि दोस्त सीडीपी को ऐसे हिला के रख दूंगा कि आप जान नहीं पाएंगे सीडीपी आपके दिमाग में फिट। यानी कि नजदीकी संभावित विकास का क्षेत्र बोले तो जेडपीटी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जेडपीडी। जेडपीडी क्या है? जेडपीडी, जेडपीडी क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट्स। क्या है जेडपीडी? देखें क्या है कि समस्या समाधान के दौरान बालक द्वारा खुद से किया गया प्रयास, यानी कि एक बालक, पहले हम एक फिगर के माध्यम से बताऊं क्या कि ये है कहाँ? चाइल्ड, चाइल्ड कहाँ पर है? ये बोले तो थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं क्या यहाँ, चलो ठीक है। चाइल्ड ये है आपका चाइल्ड, चाइल्ड ये है, चाइल्ड हो गया। ये क्या कि समस्या समाधान के दौरान बालक द्वारा खुद का किया जाने वाला प्रयास। बालक यहाँ है कहाँ? ये मान लो ये एक बन गया तालाब, तालाब तो देखा ही होगा, तालाब बन गया। तालाब में आधा भरा है पानी, पानी पानी बोले तो यहाँ वाटर, पानी, यस ओके पानी। अब बालक उसमें गिर गया है, यानी कि अपनी समस्या समाधान के दौरान बालक गिर गया तालाब में। तालाब बोले तो जहां पानी भरा है, पानी फुल नहीं भरा है, तालाब में आधा पानी भरा है, यस ओके। जब बालक द्वारा खुद किया जा रहा है प्रयास, यहां से बालक नहीं निकल पा रहा है, ओके, तो क्या हुआ कि प्रयास करने के तथा मदद के साथ किए जा सकने वाला प्रयास, बीच का खाली क्षेत्र, यानी कि मदद कौन देगा? कोई भाई व्यक्ति होगा तभी तो मदद मिलेगी। अब अगर बालक स्वयं से कहे कि हमें, हे भगवान हमें मदद मिल जाए, ऐसा क्या है भाई? जब होगा व्यक्ति तो ये हो गया क्या? ये हो गया जेडपीडी। जेडपीडी बोले तो यानी कि व्यक्ति। अगर बालक के द्वारा समस्या समाधान में दी गई सहायता, सहायता क्या है? पानी से बालक बाहर निकल जाए, तो जब बालक पानी से बाहर निकल जाएगा तो वो जो निकला हुआ, जैसे ये है सीमा, ये सीमा बोले तो ऊपरी सतह तालाब की, जब बालक पानी से निकल गया बाहर तो ये जो खाली क्षेत्र था जहां तक कि उसको मदद चाहिए थी, मदद के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मदद मिली, उस खाली क्षेत्र को बोले जेडपीडीएस। ओके, आप समझ गए होंगे कि ये रहा दूसरा उदाहरण। बालक रहा तालाब के पानी में, पानी बोले कि तालाब आधा हुआ है, आधा भरा, आधा भरा बोले तो यानी कि तली में पानी है, बालक उसमें फंसा हुआ है। अब अपनी एनर्जी तो लगा दी, पूरा दम पूरा लग गया, बालक नहीं निकल पाया। अब बालक दूसरे की सहायता मांग, सहायता क्या है? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जेडपीडी। तो जब दूसरा व्यक्ति सहायता देने के लिए आएगा, जो सहायता से
यहाँ बालक को सीमा तक खींचा गया, यानी कि जब पानी से बाहर तालाब के किया गया, जो वो बीच का क्षेत्र था उसी को ZPD कहें। यस बोले, हाँ समझ गए, यानी कि पूरा ऑपरेशन ही हो गया, लेकिन समस्या तो समाधान हो गई। अब क्यों कहा गया संभावित, क्यों कहा गया नजदीकी, क्यों कहा गया समीपस्थ, इसके भी यानी कि 2-3 नाम। क्यों देखें, नजदीकी क्यों कहा गया कि बालक मांग रहा क्या, नजदीकी सहायता। नजदीकी बोले कहीं 200-400 मील तो है नहीं कि बालक नहीं भाई हमारी सहायता कीजिए, बालक है कहां पर, नजदीक। नजदीक बोले व्यक्ति के नजदीक है, तो कह रहा है क्या कि सहायता प्रदान हो जाए तो हम यहां से निकल जाएं, और निकलने का क्षेत्र ZPD। ओके, संभावित क्या है कि बालक समझ रहा है कि हम व्यक्ति से सहायता मांगे की संभावना है, मैं तालाब से निकल जाऊंगा, ये क्या है संभावना। संभावना बालक समझ चुका। समीपस्थ क्या, समीपस्थ, समीपस्थ बोले समीपस्थ क्या है, बॉर्डर। बॉर्डर हमारा है तालाब का किनारा और मैं हूं पानी में, अगर पानी से हम निकल जाए तालाब के किनारे पर तो क्या हो गया समीपस्थ। ये सोके ऐसा CDP धुआंधार कोई माई का लाल नहीं आपको बता सकता ये सोके कि पूरा ऑपरेशन ही कर दिया है, पूरी केवल ये है क्या डॉक्टरी बाकी है। यह सोके कि क्या समस्या समाधान के दौरान बालक द्वारा, समस्या समाधान के दौरान, समाधान के दौरान बालक द्वारा किया जाने वाला प्रयास, बालक द्वारा किया जाने वाला प्रयास, किया जाने वाला प्रयास। बोला ना कि धुआंधार, एकदम मोस्टली बिल्कुल धुआंधार, यानी कि प्रयास तथा मदद के साथ किए जा सकने वाले प्रयास के, तथा मदद के साथ किए जाने वाले प्रयास, किए जाने वाले प्रयास को, किए जाने वाले प्रयास को क्या कहते हैं, ZPD। ZPD, ZP और D। यस ओके, आपको CDP जानकर हैरानी तो नहीं होनी चाहिए। यस ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं क्या, नेक्स्ट चलते हैं क्या स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग बोले तो जैसे पाइट, पाड़, मचान, ढांचा, काफी सारे नाम है। केवल आपको सीखना क्या, केवल इंग्लिश वर्ड अगर नहीं सीखा तो आप हो जाएंगे कन्फ्यूजन बोले तो आधे पानी में आधे ऊपर। इट्स ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, पाड़, मचान, ढांचा। पाड़, इसी को नाम दूसरा है मचान, इसी का दूसरा नाम है ढांचा, इसी का दूसरा नाम क्या है पाइट। पाइट अगर हम एक ही नाम रख ले तो स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मोस्टली स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग शब्द एक इंग्लिश वर्ड रख लीजिए, पाइट, मचान, ढांचा वगैरह वगैरह हटाइए। तो क्या है पाइट, मचान, ढांचा, स्कैफोल्डिंग, देखें क्या है, क्या कि समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा, यानी कि बच्चा समझ रहा वयस्क। अब इसमें वयस्क क्या है कि समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा बालक को दी गई शुरुआती, पॉइंट क्या है यहां पासवर्ड हो गया आपका शुरुआती, शुरुआत, जो हमारी शुरुआती एवं अस्थायी सहायता है, जो सीखने के साथ साथ घटती जाती है। कैसे कैसे घटती जाती है, अब बताएं कैसे। जैसे समस्या है, बच्चा सीखना चाहता है साइकिल, साइकिल यानी कि साइकिल बोले तो 2 चक्कर वाहिनी। बच्चा सीखना चाहता है साइकिल, बच्चे ने कहा पापा साइकिल मुझे सिखाओ, पापा कहता हाँ यस ओके। पापा पहले क्या सीट भी पकड़ेंगे, पीछे का स्टैंड भी पकड़ेंगे और पूरी साइकिल को पकड़ना चाहे, क्योंकि बच्चा गिर ना जाए। केवल बच्चा क्या आगे हैंडल, पैडल पैर और यूं चलाएगा। जो बच्चे के समस्या है साइकिल सीखना, क्या समस्या हो गई और उसकी शुरुआती है क्या साइकिल सीखने की शुरुआत हो गई है, साइकिल सीख रहा बालक, ठीक। अब होगी क्या अस्थाई सहायता। अब भाई एक बात बताओ, बालक ने साइकिल सीख ली है, बालक जाता 5 किलोमीटर डेली स्कूल साइकिल चला के। अब भैया ये बताओ, पापा ने तो शुरुआत में साइकिल का स्टैंड पकड़ा, जब उन्होंने पैडल चलाना सीखा तो पापा पीछे से स्टैंड को
छोड़ देते थे, देखते थे कि बच्चा साइकिल चला पाएगा या नहीं। जब उसने सीख लिया साइकिल चलाना तो जाने लगा स्कूल। स्कूल था 5 किलोमीटर दूर। अब ये बताइए कब पापा स्कूल तक डेली स्टैंड को पकड़ के ले जाएंगे, डेली लाएंगे वापस? ऐसा नहीं, इसीलिए कहा के आ गया अस्थाई। आ माने नहीं, स्थाई माने स्थाई। बच्चा साइकिल सीख लेगा तो पापा उसका हाथ नहीं पकड़ेंगे, स्टैंड का, सॉरी, स्टैंड को नहीं पकड़ेंगे, और जो होगी सहायता वो सीखने में होगी क्या, घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि पापा ने स्टैंड पकड़ा, एक बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा का ऐसा नहीं होगा, बालक साइकिल सीखे ना। तो क्या कि समस्या समाधान के दौरान शुरुआती एवं अस्थायी सहायता सीखने में क्या घटती जाती है, उसी को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग समझ गए होंगे कि समस्या समाधान के दौरान, समस्या समाधान के दौरान, समाधान के दौरान समस्या क्या है, बालक को साइकिल सीखना है, वयस्क द्वारा दी गई सहायता, दी गई अस्थायी सहायता, दी गई अस्थायी सहायता, अस्थायी सहायता मदद के दौरान घटती है, मदद के दौरान घटती है, उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, उसी को यस ओके स्कैफोल्डिंग कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्यों? अब एक और नया उदाहरण देखें। जैसे एक शिक्षक द्वारा एक छात्र को आधा किया गया हल, यानी कि सवाल है जो शिक्षक ने आधा हल कर दिया, क्या? जैसे शिक्षक ने 35 प्लस 25 को 35 प्लस 52 को जोड़ने के लिए बताया। पहले हम लोग क्या करते थे, यूं लाइन खींच कर, शिक्षक कहता था ऊपर 5 संख्या है तो 5 लाइन खींचो, नीचे 2 संख्या 2 लाइन खींचो, 5 यस ओके 2 कितना हो गया 7। तो शिक्षक ने आधा तो हल कर ही दिया और आधा क्या कि बेटा जैसे हमने लाइन खींची है उसी प्रकार तुम भी खींच लेना। तो क्या जब वो सीखा ही नहीं है, जब साइकिल ही चलाना नहीं सीखा है, तो मुझसे कहो कि बेटा आज स्कूल ऐसे ही चले जाना, तो बच्चा जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब आधा हल किया हुआ या सवाल दिया गया है तो प्रश्न को क्या उसकी मदद मिल जाए तो ये आधा हल और हो जाए पूरा। ये सो के समझ गए होंगे कि साइकिल अगर अधूरी सीखी, अगर किसी की मिल जाए सहायता तो फर्राटे में 40 की स्पीड वाली साइकिल सीख जाए, जिससे बालक अपना क्या स्कूल जाने लगे। यस, स्कैफोल्डिंग समझ गए हो। ऐसा सीडी का ऑपरेशन किया है कि सीडी भी हल चुकी है बिल्कुल। अब हम चलेंगे क्या कि जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखिए, और एक पॉइंट और देखेंगे। नोट लिखें। नोट में क्या लिखें हम देखिए, मोस्टली एक ऐसा ही पॉइंट है कि जेडपीडी में सहायता ली जाती है, यानी कि सहायता क्या, जेडपीटी नेक्स्ट जो हो गया, जेडपीटी में सहायता ली जाती है, उसका फोल्डिंग सहायता दी जाती है। जेडपीडी, जॉन ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जेडपीडी में सहायता ली जाती है, सहायता ली जाती है, और इसका फोल्डिंग पाड़ में सहायता दी जाती है, सहायता दी जाती है। कैसे इसका भी एक ऑपरेशन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जेडपीडी में भैया सहायता, हम अगर कुएं में फंसे हैं तो सहायता मांगेंगे। कोई हमसे ये नहीं कहा भैया कुएं से का बाहर निकाल दें आपको। जब हम कुएं में फंसे हैं तो सहायता मांगने क्या, हमने सहायता ली है। सो के पाड़ मचान ढांचा इसके फोल्डिंग में क्या सहायता दी जाती। क्यों? अब ये बताइए, सहायता अगर बच्चे ने कहा पापा साइकिल सीखनी है, पापा चुप साइकिल नहीं सीखना, हाथ पैर टूट जाएंगे, तो क्या हुआ, बच्चे का जो होने वाला था मानसिक उसने सोच रखी थी वो हो गई दबगाएगी और बालक साइकिल सीखने में हो जाएगा असमर्थ। यस करे हाँ ओके समझ गए। क्योंकि जेडपीटी में सहायता ली जाती है, इसी प्रकार पाड़ मचान स्कैफोल्डिंग में सहायता दी जाती है। जैसे क्या हुआ कि सवाल अगर आधा ही सर जी ने यानी शिक्षक ने हल किया है
और बालक को नहीं आया है, बालक दोबारा गया कि टीचर सवाल दोबारा बताइए, टीचर कहता अरे चुप पागल अभी कल बताया था। तो ये क्या होगा, जो टीचर और बालक के बीच एक और था संबंध वो उसमें हो जाएगा निचाव, यानी कि शिक्षक बालक शिक्षक को समझेगा ये यार हमें कुछ नहीं बताता है। तो जो सहायता है वो सहायता इसी प्रकार दी जाती है, बालक को शिक्षक सहायता देगा ना कि शिक्षक को बालक। ये सो के आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट सिद्धांत, क्या सिद्धांत तो यही 2-3 थे मोस्टली, जेडपीडी पूछता है, मचान पाड़ ढांचा ये। अब हम नेक्स्ट वाइगोत्स्की का भाषा एवं विचार के जो सिद्धांत दिए नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेकर आते हैं। जब तक के लिए फ्रेंड्स हमारी आपकी हो जाए जय हिंद जय भारत। आएंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। ओके।